जय गुरु जी दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि आदि कश्यप मुंबई चा मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मन पसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज है एपिसोड नंबर 657। शुरुआत करता हूँ इस कार्यक्रम की कुछ इस प्रकार, एक छोटी सी कविता के माध्यम से जो लिख भेजने वाली हैं मीता नारेडी। मीता जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको इस कविता को भेजने के लिए। और अब मैं शुरुआत करता हूँ इस कार्यक्रम की आपकी कविता के माध्यम से। मेरी छोटी सी ख्वाहिश है, तुम उसे पूरा कर पाओगे क्या? अगर मैं तुमसे कभी नाराज हो जाऊं तो मुझे गले लगाकर मना पाओगे क्या? पूरी जिंदगी का तो पता नहीं, पूरी जिंदगी का तो पता नहीं, पर जब तक जिंदा हूं साथ दे पाओगे क्या? मैं जिद्दी बहुत हूं, मैं जिद्दी बहुत हूं, मैं जिद्दी बहुत हूं, मेरी जिद के सामने खुद को झुका पाओगे क्या? और दोस्तों, अंत में लिखा है कि माना कि तुम दिन भर व्यस्त रहते हो, माना कि तुम दिन भर व्यस्त रहते हो अपने कामों में, पर इन कामों के बीच थोड़ा सा वक्त भी मुझे दे पाओगे क्या? थोड़ा सा वक्त मुझे भी दे पाओगे क्या? बहुत अच्छी कविता है, छोटी है, मीता जी ने भेजी है। मीता जी धन्यवाद। अब बहुत ही मतलब है इस कविता का, और मुझे उम्मीद है कि सुनने वालों ने भी इसका आनंद उठाया होगा। आरजे आदि आदि कश्यप मुंबई चंपारण से। दोस्तों, शब्दों का और सोच का अहम किरदार होता है दूरियां बढ़ाने में। कभी हम समझ नहीं पाते और कभी कभी समझा नहीं पाते, इसलिए समझने में और समझाने में समय व्यतीत मत कीजिएगा। शब्दों को जब आप बोलते हैं तो उनका इस्तेमाल सही रूप से कीजिएगा। आरजे आदि आदि कश्यप मुंबई चंपारण। दोस्तों, आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए, इसमें मैं आपको एक कविता सुनाना चाहता हूँ, कहानी सुनाना चाहता हूँ रादर। और कहानी का शीर्षक है प्रभु का प्रेम। बहुत ही अच्छी कहानी है, मुझे उम्मीद है कि कहानी आपको पसंद आएगी। शुरुआत करता हूँ इस कहानी की कुछ प्रकार। एक बार की बात है कि यशोदा मैया प्रभु श्री कृष्णा के उलझनों से और उल्हानों से तंग आ गई और छड़ी लेकर श्री कृष्ण की ओर दौड़ी। जब प्रभु ने अपनी मैया को क्रोध में देखा तो वो अपना बचाव करने के लिए भागने लगे। भागते भागते श्री कृष्ण एक कुम्हार के पास पहुंचे। कुम्हार तो अपने मिट्टी के घड़े बनाने में व्यस्त था, लेकिन जैसे ही कुम्हार ने श्री कृष्ण को देखा तो बहुत प्रसन्न हुआ। कुम्हार जानता था कि श्री कृष्ण साक्षात परमेश्वर हैं। तब प्रभु ने कुम्हार से कहा कि कुम्हार जी, आज मेरी मैया मुझ पर बहुत क्रोधित है। मैया छड़ी लेकर मेरे पीछे आ रही है, भैया मुझे कहीं छुपा लो। तब कुम्हार ने श्री कृष्ण को एक बड़े से मटके के नीचे छिपा दिया। कुछ ही क्षणों में मैया यशोदा भी वहां पहुंच गई और कुम्हार से पूछने लगी, क्यों रे कुम्हार, तूने मेरे कन्हैया को कहीं देखा है क्या? कुम्हार ने कहा, नहीं मैया, मैंने कन्हैया को कहीं नहीं देखा। श्री कृष्ण ये सब बातें बड़े ही बैठे बैठे घड़े के नीचे छुपकर सुन रहे थे। मैया तो वहां से चली गई। अब श्री कृष्ण कुम्हार से कहते हैं, कुम्हार जी, यदि मैया चली गई है तो मुझे इस घड़े से बाहर निकालो। कुम्हार बोला, ऐसे नहीं प्रभु, पहले मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। भगवान मुस्कुराए और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन देता हूं, अब तो मुझे बाहर निकालो। कुम्हार कहने लगे, मुझे अकेले नहीं प्रभु जी, मेरे परिवार के सभी लोगों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दोगे तो मैं आपको इस घड़े से अवश्य निकाल दूंगा। प्रभु जी कहते हैं, चलो ठीक है, उनको भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का वचन देता हूं, अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। अब कुम्हार कहता है, बस प्रभु जी, एक विनती और है, उसे भी पूरा करने का वचन दे दो तो मैं आपको घड़े से बाहर निकाल दूं। भगवान बोले, वो भी बता दे भाई, क्या कहना चाहते हो? कुम्हार कहने लगे, प्रभु, जिस घड़े के नीचे आप छुपे हैं उसकी मिट्टी मेरे बैलों के ऊपर लाद के लाई गई है। मेरे इन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। भगवान ने कुम्हार के प्रेम पर प्रसन्न होकर उन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त होने का वचन दे दिया।
प्रभु बोले, अब तो तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो गई हैं, अब तो तुम मुझे घड़े से बाहर निकालो। तब कुम्हार कहता है, अभी नहीं भगवान, बस एक अंतिम इच्छा और है, उसे भी पूरा कर दीजिए। वो ये है, जो भी प्राणी हम दोनों के बीच इस संवाद को सुनेगा, उसे भी आप 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करोगे। बस ये वचन दे दो तो मैं आपको इस घड़े से तुरंत बाहर निकाल दूंगा। कुम्हार की प्रेम भरी बातों को सुनकर प्रभु जी बहुत प्रसन्न हुए और कुम्हार की इस इच्छा को भी पूरे करने का वचन दे दिया। फिर कुम्हार ने बाल श्री कृष्ण को घड़े से बाहर निकाल दिया, उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, प्रभु जी के चरण धोए और चरणामृत पिया, अपनी पूरी झोपड़ी में चरणामृत का छिड़काव किया और प्रभु जी के गले लगाकर इतना रोए कि प्रभु में ही विलीन हो गए। दोस्तों, जरा सोच कर देखिए, जो बाल श्री कृष्ण 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी इकन्नी और छोटी सी अंगुली पर उठा सकते हैं, क्या वो एक घड़ा नहीं उठा सकते थे? लेकिन बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर जी। कोई कितने भी यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, कितना भी दान करे, चाहे कितनी भी भक्ति करे, लेकिन जब तक मन में प्राणी मात्र के लिए प्रेम नहीं होगा, प्रभु श्री कृष्ण मिल ही नहीं सकते। दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी, प्रभु का प्रेम। और मैं अब इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूं नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान जय किसान, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।